नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2025 में ये मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कराने के लिए आ चुके हैं, जिनमें से हमने 15 क्वेश्चन, ये हमारा पेपर कब का है 29/12/2020 का सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर था। इसके हमने 15 टोटल क्वेश्चन करवा दिए थे। उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे थे 15 क्वेश्चन, उसके आगे के जितने भी हैं 15 क्वेश्चन, उनको आज हम कवर कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये 16 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, तो हम उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी है? 6160 मीटर क्यूब है। कितना है? 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास कितना है, तो व्यास की बात कर रहा है तो 28 मीटर है। तो टैंक की गहराई मीटर में ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग अपना अपना आंसर भी करते रहिए, अगर आप लोगों से बन रहा है तो। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बिना देरी के। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए बेलन का आयतन क्या होता है। तो जो बेलन का आयतन होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच। सभी से बनता होगा पाई आर स्क्वेयर एच होता है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। जल्दी से रख लीजिए। तो पाई का मान हमारा हो गया 22/7। ठीक है। आर कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर व्यास कितना है, तो व्यास क्या होता है डी, और व्यास डी होता है, डी कितना होता है 28 दिया है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी का आधा कर दीजिए। तो 28 का आधा कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता तो डी बराबर कितना है, डी मतलब व्यास होता है, व्यास 28 दिया है, तो आर निकालने के लिए क्या करिए 28/2 कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, आर का मान रखिए, आर स्क्वायर है मतलब 2 बार करना पड़ेगा, तो 14 2 बार करना पड़ेगा। तो 14 × 14 कर दीजिए और मल्टीप्लाई एच कर दीजिए। एच मतलब हमको हाइट निकालना है। देखिए टैंक की गहराई निकालना है। ये बराबर कितना दिया है, तो जितना दिया है उसके बराबर कर दीजिए। तो 6160 दिया है, तो 6160 के इक्वल कर दीजिए। अब इसको कट करिए, जल्दी जल्दी कट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। देखिए 7 से इसको कट करेंगे, 7 से 2 बार कट होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको जब कट करेंगे तो 2 से अगर कट करेंगे तो 2 से 3 बार जाएगा, ये 0 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा और ये 0 बार जाएगा। ठीक है। अब इसको जब 22 से कट करेंगे तो 22 से भी ये कट हो जाएगा, 22 से 1 बार जाएगा, बचेगा 8, 88 होगा, 22 चौक 88 होगा, तो 170 हो जाएगा। कितना होगा, 170। तो देखिए 14 से कट करेंगे तो एच बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे एच बराबर हमारा आ जाएगा 140। तो देखिए एच बराबर देखिए कितना हो गया 14, अपान में क्या हो जाएगा हमारा 14। ठीक है। तो जब एच बराबर हम 14 से कट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 10। कितना होगा, 10 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बेलन का व्यास का आयतन क्या होता है, वो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे डी दिया है, आर निकाल लीजिए, फिर सभी का मान रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका भी आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ये भी सभी क्वेश्चन क्या है, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए 5000 की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। अब देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा हर साल उसकी ब्याज क्या होती है, बराबर लगती है। तो क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पे पी दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं पी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है। तो देखिए 5000 रुपये है, पी हमारा कितना है 5000 रुपये है। ठीक है। और उस पर ब्याज कितना लग रहा है, तो 10%, एक साल का 10% लगेगा। तो आप सबसे पहले 10% आप निकाल लीजिए। तो 10% निकालेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो एक साल का हमारा ब्याज कितना बनेगा, 500 रुपये बनेगा। अब एक चीज़ देखिएगा, 500 रुपये एक साल का ब्याज बनेगा और साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो क्या होता है हर साल ब्याज सेम लगेगी। तो 1500 ब्याज होना चाहिए। तो 1500 रुपये अगर ब्याज होना चाहिए तो 1500 में अगर एक साल की ब्याज को हम डिवाइड कर देंगे 500 का, तो कितना आ जाएगा 3। तो ये 3 ईयर, कितना साल लगेगा, 3 साल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज दर हमेशा सेम ब्याज लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोगों से अगर बन रहा है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए
क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिख देते हैं 4, ये दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, ठीक है। फिर प्लस दिया है 3, एक कॉट दिया है, कॉट स्क्वायर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद -2 tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। अब जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। आप लोगों को इसका मान अगर पता है तो जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान सभी को पता होना चाहिए, कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, कितना होता है, 1/√3 होता है। इसके अलावा tan 45 का मान कितना होता है, tan जो 45 का मान है कितना होता है, तो ये होता है कितना, ये होगा आपका 1। यहाँ पे आप लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको हटाते हैं क्योंकि पूरा लिख दीजिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किसका हमने लिखा था, साइन ये 30 डिग्री का मान है और ये कितना है, तो ये कॉट 60 का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 4 साइन स्क्वायर अगर 30 डिग्री है तो इसका क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 30, तो 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे, फिर 3 है, 3 मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर दिया है, तो कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। तो देखिए इसमें से पूरा हमारा कट जा रहा है, क्या कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, तो एक एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और -2, तो इस प्रकार से कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए हालांकि आपको करना है तो 2 मिनट में भी 2 सेकंड में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, हमने आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया हुआ है, नहीं तो आप डायरेक्ट मान रखिए, अगर आपसे मान बनता है इतना लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 10,290 है और संख्याएं किस अनुपात में, 3:5:2 के अनुपात में है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको रेशियो मेथड से करना है तो यक्स मान लीजिएगा क्योंकि इनका गुणनफल दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, गुणनफल जब दिया रहता है तो अगर आप यक्स ना मान के डायरेक्ट आप क्या करते हैं, रेशियो को डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए संख्याएँ हैं क्या हैं, तो संख्याओं को हम लिख सकते हैं 3, तो 3x लिख सकते हैं, 3x हो गया हमारी संख्या, ये 5x हो गया हमने मान लिया, और ये 2x हो गया, ठीक है। अब इनका गुणनफल है तो तीनों संख्याएं तो इनका गुणनफल कर दीजिए, 3x मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 2x कर दीजिए, ये बराबर कितना होगा, तो बराबर हो जाएगा 10,290 के बराबर हो गया। अब इसको कट करिए, जल्दी जल्दी सभी लोग कट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो चीज़ आसानी से हो सके तो उसको आसानी से कट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 और 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको सिर्फ 3 का भाग देना है, तो 3 से 3 बार जाएगा, बचेगा तो 3 से 4 बार, फिर 3 से 3 बार जाएगा। तो यक्स कितनी बार है, 3 बार है, तो यक्स 3 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स का क्यूब हो जाएगा, बराबर 343। 343 किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा 5x, क्या है 5x जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो x बराबर हमारा 7 है, तो 5x 5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है बीच बीच में कमेंट जरूर करिए ताकि हमको भी समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या दिया, एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेचने पर मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो इसको आप क्या करिए सेलिंग प्राइस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस के आप मल्टीप्लाई क्या करिए जो निकालना है, मतलब देखिए 30% का प्रॉफिट करना है तो क्या करिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कर दीजिए अपॉन 100 माइनस
लॉस परसेंटेज कर दीजिए। इस प्रकार से करेंगे तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हालांकि करने का तरीका अलग भी है। देखिए 10% अगर हानि होती है तो कोई चीज़ 100% होती है तो कितना होगा, 90% में बेचा होगा। लेकिन एक्चुअल में बेच कितने में रहा है, 360 में। तो आप क्या करेंगे, 90% बराबर 360 करिए तो 1% की वैल्यू निकलेगी। तो इस प्रकार से भी अगर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें रखिए कितने में बेच रहा है, 360 में। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 360 में बेच रहा है, मल्टीप्लाई कितने में, देखिए 10% की हानि पर। और प्रॉफिट कितना, 30%। क्या करिए, अगर 100 में लिख दीजिए एक बार, 100 + 30 कर दीजिए अपान 100 - 10 कर दीजिए। तब इसको जब सॉल्व करेंगे 360 × 130 अपॉन 90। तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, 9 से पूरी तरह कट रहा है। देखिए अगर कट करेंगे आप तो पूरा कट जाएगा, 9 से 4 बार जाएगा और 13 चौको कितना होता है, 52। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 520। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आपको सेकंड मेथड से करना है कि अगर सोचिए कि अगर मान लीजिए जैसे फार्मूला नहीं याद है, हालांकि वो फार्मूला वही चीज़ है, मैंने उसमें लिख दिया है, फार्मूला नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। अब देखिए बेच रहा है 10% की हानि पर। कोई चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती, सबको पता है। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 100 रुपये की चीज़ है, अगर उसने 10 रुपये की हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 90% में, मतलब 90 रुपये में। तो 90% बराबर हमारा क्या होगा, 90% बराबर हमारा होगा कितने में बेच रहा है एक्चुअल में, 360 में बेच रहा है। तो 360 हो जाएगा। अब इसको हमको 1% का मान निकालना है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 9 चौक 36। तो 1% बराबर हमारा 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए 100% निकालेंगे तो हमारा उसका मान निकल आएगा। अगर पूछता क्रय मूल्य क्या होगा तो 100% हम निकाल देते। हमको बोल रहा है 30% का प्रॉफिट चाहिए। तो कोई चीज़ 100%, अगर 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए, 130 में। 130% आप डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिए 1 में, तो इधर भी करना पड़ेगा। 13 चौको 52। तो कितना होगा, 52 और 1 0 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर वही आने वाला है। मेथड वही है, बस करने का तरीका अलग अलग है। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात कितना है, 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, अल्कोहल मिलाने पर अल्कोहल का अनुपात, मतलब अम्ल और अल्कोहल का अनुपात इतना हो जाता है, कितना, 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, 2 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखिए अम्ल दिया है और अल्कोहल का अनुपात दिया हुआ है। अम्ल और अल्कोहल का अनुपात कितना है, 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है 10 लीटर अल्कोहल, क्या मिला रहा है, अल्कोहल। इन क्वेश्चनों में आपको याद रखना है क्या मिला रहा है। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3 कितना हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है। अब मिला रहा है अल्कोहल, तो अम्ल को बराबर चाहिए। तो अम्ल देखिए 3 दिया है, मतलब हमारा अम्ल बराबर है। अल्कोहल में चेंजेस हो रही है तो हमको अल्कोहल ही तो चाहिए, क्योंकि अल्कोहल मिला रहा है। कितने की मिलाया हुआ है यहाँ पे देखिए, पहले 2 था अब 3 हो, 5 हो गया। तो कितना मिलाया है, 3 मिलाया है। जबकि एक्चुअल में मिलाया कितना है, एक्चुअल में 10 मिलाया है। तो 3 बराबर क्या होगा, 10। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो मूल मिश्रण हमारा ऊपर वाला हुआ 3:2 था। मिश्रण कितना था, टोटल 5। अगर देखें तो टोटल मिश्रण कितना था, 3 2 5। टोटल कितना मिश्रण था, 5 था। टोटल मिश्रण 5 था। तो इनमें से अम्ल पूछ रहा है, तो अम्ल कितना था, 3। तो अगर 1 बराबर 10/3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर 10/3 × 3 है ना। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 10। कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। सभी क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए रेखा चित्र में पी ओ दिया है और ओ क्यू। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, ये कितना एंगल दिया है, तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं कितना है, 38 एंगल दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा 38 डिग्री है। यहाँ पे थोड़ा देखिए अगर बन जा सकता है तो बना देते हैं। ठीक है, एक ही जीवा से एंगल बना हुआ है, ये पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, तो ये 38 दिया हुआ है। अब यहाँ का एंगल कितना होगा, तो देखिए आप लोग को पता होगा, एक ही जीवा से बना कोण अगर केंद्र पर जो होता है, परिधि पर बने कोण का केंद्र पर क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, पी ओ क्यू दिया है, क्या दिया है, पी ओ क्यू दिया हुआ है। तो अगर इसको निकालेंगे तो देखिए एंगल क्या हो जाएगा, जैसे पी ओ क्यू है तो कोण जो है यहाँ पे देखिए पी ए ओ दिया है, यहाँ पर ऊपर ए है। रुक जाइए, हमें फिर से डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, आपको अगर ना समझ में आ रहा होगा तो।
देखिए अब ये स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको हम नामकरण करते हैं, जो नामकरण वहाँ पे दिया हुआ है और जो एंगल दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। तो एंगल देखिए क्या दिया है, ए वाला एंगल हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कितना दिया है, 38 दिया हुआ है, कितना है 38 दिया है, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा है, ऊपर ए रखा हुआ है, ए है, इसको क्या रखा हुआ है, तो इसको पी रखा है, इसको क्यू रखा है, इसको ओ रखा है, ठीक है। ऊपर वाला ए है, ऊपर जगह नहीं है इसलिए हमने ए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए वाला एंगल क्या होगा, हमने आपको बताया हुआ है, क्या बताया अभी कि जो एंगल ऊपर एक ही जीवा से बना हुआ कोण है, तो एक ही जीवा से ऊपर जो बनता है कोण परिधि पर, तो ये ऊपर वाला क्या है, ये परिधि पर एंगल बना है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो ये जो कोण पी ओ जो क्यू होगा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू कोण पी ए क्यू का पी ए क्यू का दुगुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 38 दूना कितना हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा, 76 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमको कौन सा एंगल बोल रहा है, ए वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब कौन सा एंगल, ए वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। इसको अलग कलर कर देते हैं, कौन सा एंगल, ए वाला एंगल बोल रहा है। तो ए वाला एंगल निकालने के लिए देखिए, ए वाला जो त्रिभुज है, कौन सा, ए वाला, दूसरा कलर लेते हैं। देखिए ए वाला जो त्रिभुज है, ए वाला, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज, तीनों त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका अगर हम इस प्रकार से लिख लें, देखिए यहाँ पर किस, यहाँ से यहाँ ऊपर से लिखते हैं, तो एक कोण P और कोण O और कोण Q लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। कभी एक ही परिधि से अगर एंगल बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2, क्योंकि P और Q बराबर हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होगा, कोण P बराबर कोण Q, ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया। तो अगर कोण P बराबर Q हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, कोण O प्लस कोण P और फिर कोण Q करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोण Q, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण O हमारा कितना दिया है, तो कोण O हमने निकाला है 76 डिग्री, तो इसको लिख दीजिए कितना, 76 हो जाएगा, प्लस 2 कोण Q बराबर 180 डिग्री। तब कोण Q जो निकालेंगे हम, तो कोण Q बराबर 76 उधर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 104 बचेगा, और ये 2 है मल्टीप्लाई, 2 जाएगा डिवीजन में, तो कोण Q बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये 52, कितना आ जाएगा 52। तो देखिए यहाँ पे कितना आंसर दिया है, 52 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 52 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और आपको समझाएंगे, देखिए किस प्रकार से, कोण ऊपर दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, देखिए ये ऊपर का ए है, तो ए 38 दिया है, तो एक ही अगर व्यास से बने हुए एंगल होते तो अगर परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, परिमेय से, तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा 76, 38 दूना 76 होता है तो 76 हो जाएगा। अब ये वाले एंगल, ये दोनों क्या है, एक ही परिधि से बने हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, तो 180 होता है। तो ये वाले एंगल में हम लेंगे ओ वाला कोण P और Q लेंगे, तो तीनों का योग 180 होगा। तो ओ हमको पता है कितना है, 76 है, P और Q बराबर हैं, तो 2Q कर दिया हमने, तो तीनों का योग इतना आ गया। तो इस प्रकार से इसका एंगल का मान निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, 5, 6, 7 या 10, 12, 15, इनके बीच की संख्याएं कितनी होंगी, या तो मतलब इससे पूर्ण विभाजित, इनके लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम 5, 6 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में देखिए इनका गुणनखंड अगर आप करेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं हो रहा था, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 6 × 7 कर दीजिए, तो एलसीएम इनका कितना निकलेगा, 5 से 6 बार 30 और 7 × 21, ये 210 इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा। कितना होगा, 210। तो 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य संख्या कौन सी है, 210 है। तो 210 वह संख्या होगी, 210 या 210 का जो भी मल्टीपल संख्या आएगी वह सभी संख्याएं क्या होगी, 5, 6 और 7 से डिजिबल होंगी, जो पूरी तरह से है ना। तो देखिए 210 होगा, इसके बाद कौन सी संख्या, इसका मल्टीपल सेकंड, 210 का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे 210 का
एक मल्टीपल करते हैं, अगर एक का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 210 होगा, है ना। फिर 210 का अगर 2 बार करते हैं तो 21 दूना कितना होता है 42, तो 420 हो जाएगा। फिर 210 का 3 बार ले जाएंगे, 21 से 3 बार जाता है तो 63 होता है, 630 हो जाएगा। फिर एक बार और ले जाएंगे 210 का 4 बार, 21 चौक 84, है ना, कितना हो जाएगा 84। अब देखिए 210 का अगर आप 5 बार ले जाते हैं, आपको ले जाना नहीं है, 5 बार क्या होता है 105 होता है, मतलब 1000 से बढ़ जाएगा। हमको लेना कहाँ है 250 से 1000 के बीच में लेना है, तो हमको 5 बार ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए तो ए भी हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 210 से 250 से कम है, तो कितनी संख्याएँ होंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3, टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो डिजिबल होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो किस प्रकार से लग रही है, अगर पूरा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, मतलब देखिए कितना विन हुआ, तो टोटल विन हुआ 5 मैच विन हुआ। लॉस कितना हुआ, तो लॉस देखिए दिया है, कितना लॉस हुआ 12 लॉस हुआ। और ड्रॉ कितने हुए, तो ड्रॉ जितने मैच हुए ड्रॉ कितना हुआ 3 मैच ड्रॉ हो गया। तो टोटल अगर मैच देखेंगे तो कितना होगा 12 3 15 5, टोटल मैच कितना हो गया, टोटल 20 मैच उसने खेले, ठीक है। तो बोल रहा है अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न बताइए। तो हारने वाला मैच कितना है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हारने मतलब लॉस, लॉस कितना है 12 है, तो 12 लॉस हुआ, कितने टोटल कितने थे 20, तो 20 12/20 इसको कट करिए, तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 3 बार और 4 से 5 बार। तो राइट आंसर 3/5, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको टोटल निकालना है और जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर रख दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भिन्न में। देखिए वन 5 था, लॉस 12 था, ड्रॉ 3 था, तो टोटल कितने मैच खेले थे उसने 20 मैच खेले थे। लॉस का पूछ रहा है तो लॉस को ऊपर रखिए, टोटल को नीचे, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 156 है और उनका महत्तम समावर्त 26 है। देखिए एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम अगर आप देखेंगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि 156 दिया हुआ है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ दिया है 26, ठीक है। थोड़ा एक क्वेश्चन लेंदी होगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर करेंगे तो इसको हम शॉर्ट से शॉर्ट करने की तरीके से करेंगे। देखिए तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या होता है, कभी भी संख्या का निकाला जाता है तो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, तो संख्याएं हो जाएगी एक, देखिए एचसीएफ हमारा 26 है, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या एक होगी हमारी 26 ए, एक संख्या हमारी हो जाएगी 26 बी, ठीक है। ये संख्या हो गई। अब देखिए बोला है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 26, कितना दिया है 26 अंतर दिया है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या होता है, सबसे पहले होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इसको रखिए, इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि आपका आंसर यहाँ एक लाइन में आ जाए। 26A मल्टीप्लाई 26B बराबर 156 मल्टीप्लाई 26। इसको जब कट करेंगे तो कट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा और 26 से 6 बार जाएगा, तो A मल्टीप्लाई B हमारा कितना आ जाएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, A मल्टीप्लाई B हमारा 6 आ जाएगा। आपको इसमें घबराना नहीं है, कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में करते हैं ताकि क्या है थोड़ा आपको इसमें समझने में आसानी हो। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो गया। अब चलिए आगे अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अगला देखिए स्टेप क्या बोल रहा है, अगला स्टेप देखेंगे तो बोल रहा है इनका अंतर 26 है, तो हमने संख्या 26 से 26 भी माना है, तो मान लीजिए ए बड़ा है, तो अगर बड़ा होता तो 26A माइनस 26B करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना दिया है, 26 दिया है, कितना दिया है 26 दिया है। तो अगर 26 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 26 को कॉमन लेंगे तो A माइनस बी हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा A माइनस बी, और 26 अगर इधर कॉमन होगा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो A माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको भी अगर करना है तो इसको भी ब्रैकेट में हम कर देते हैं, फिर आगे स्टेप को सॉल्व करते हैं। देखिए तो A भी हमारा आ गया, कितना आ गया, A माइनस बी बराबर हमारा 1 हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में एक फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, दोनों का योग निकालना है। तो योग क्या होता है, A प्लस बी का फार्मूला सबसे बनता होगा। देखिए क्या होता है, कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए फार्मूला होता है A प्लस बी
का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होता है 4ab होता है ना 4ab। देखिए ab का मान आ गया, a माइनस बी का मान आ गया, तो हमको a प्लस बी का मान निकल आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a माइनस बी का कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 4ab, तो 4 और 6 ab का मान 6 है तो 6 चौको 24, तो टोटल हमारा 25 हो जाएगा, 24 1 25। तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर हमारा कितना आएगा टोटल a प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर है तो 25 से 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5। तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, a माइनस बी का मान यहाँ पर आ गया, a प्लस बी का हमारा मान निकल के आ गया। ठीक है, तो अब इतना मान निकल के आ गया, तो अब अगले स्टेप में हमको क्या हुआ है, हमको a और b का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, a और b का मान हम निकालते हैं डायरेक्ट। थोड़ा लेंदी है, हालांकि अगर आपसे बन जाएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ए कभी भी अगर क्वेश्चन में a प्लस बी और a माइनस बी दिया होता है तो a अगर निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में क्या करना पड़ता है। तो a प्लस बी 5 है, a माइनस बी दिया है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले अगर a निकालना है तो दोनों को जोड़िए, तो 5 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और b निकालना है तो दोनों में डिफरेंस ले लीजिए, तो 5 और 1 का डिफरेंस करेंगे तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। इस प्रकार a बराबर 3 और b बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए, a माइनस बी a प्लस बी इतना रखिए, इनको पक्षांतर से करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकालना था। योग क्या होगा, देखिए यहाँ पर योग हम एक लाइन में करेंगे। योग देखिए, योग हमारी संख्या क्या है 26a है और प्लस 26b है। तो 26 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा a प्लस बी होगा, क्या होगा a प्लस, देखिए यहाँ पर a प्लस बी होगा। तो अगर a प्लस बी का मान कितना हमारा आ गया, a बराबर 3 और b बराबर 2, तो 3 2 5, तो 26 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 26 मल्टीप्लाई हमको 5 करना पड़ेगा। तो 26 पंचे कितना होता है, तो 130 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या करना है, a मल्टीप्लाई बी आपको निकालना है, फिर a माइनस बी निकालना है और a प्लस बी निकाल लेना है, और डायरेक्ट अगर आप मन में भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। यदि a प्लस बी बराबर 8 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 है तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बन रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर मान दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना दिया है, तो 8 दिया है। इसके अलावा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो a दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है। ठीक है, a क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। देखिए फार्मूला होता है, एक चीज़ आपको यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं a क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है। आप लोगों से बनता हो या ना बनता हो देख लीजिए, अगर बनता हो तो अच्छी बात है। a प्लस बी होता है, इसके अलावा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो देखिए a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी, तो हमारे पास a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन a बी नहीं है। तो a बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a बी निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा a बी निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो देखिए अगर फार्मूला हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 मिनट रुकना। चलिए देखते हैं, अब देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अरे प्लस 2ab कितना होगा 2ab हो जाएगा। तो a प्लस बी कितना है 8 से 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 12 है प्लस 2ab। तो हमको a भी चाहिए, ए बी निकालने के लिए 12 इधर घटा देंगे तो 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 64 में अगर 2 जाएगा तो 62 होगा, 62 2 जाएगा तो 52, और 52 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं ताकि ये भी आ जाए। 52 में अगर 2 का भाग देंगे तो 26 दूना कितना होता है 52, तो कितना आ जाएगा हमारा ए बी हमारा आ जाएगा 52। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं। तो देखिए ये हमारा 52 आ गया। अब देखिए आगे किस प्रकार से होगा, तो अब हमको सब मान निकल गया क्योंकि हमारा फार्मूला ही होता है। अब हमको पूरा मान आ गया क्योंकि हमको ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पता हो गई है। अब इसको डायरेक्ट रख दीजिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फार्मूला बहुत यूज होता है। तो ए प्लस बी हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 रखिए, मल्टीप्लाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 12, तो 12 रखिए, माइनस ए बी बराबर कितना आया है 26 आया है, तो इसको 26 रख दीजिए। अब डायरेक्ट करिए, तो 8 मल्टीप्लाई अगर 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 14, 12 14 कितना होता है 26 होता है, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है, तो ये माइनस 14 हो जाएगा। तो ये माइनस कितना 14 8 कितना होता है तो 112 है, तो 112 ये माइनस में आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, लेकिन ए बी का मान नहीं दिया। इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका ए बी निकलेगा। और जब तक ए बी नहीं निकलेगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर करना चाहेंगे तो अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आप लोग को वीडियो किस प्रकार से लग रही है, अगर अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है सरलीकरण का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 200 डिवाइड बाय, लिख देते हैं एक बार ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, ताकि समझ में आए क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है 200 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में है कितना 5.23, फिर ब्रैकेट है वो प्लस है 4.77, क्लोज हो गया, मल्टीप्लाई ये है 3/5 और माइनस 2/10, इतना हमने लिख दिया है। लास्ट में है प्लस 5, लास्ट में इतना है 5 - 2, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मझले, फिर बड़े ब्रैकेट, उसमें भी सबसे पहले किसका करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये रूल चलता है। अब इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, बन जाएगा। 200 है तो इसको हम 200 को क्या करेंगे, 200 को 200 रहने दीजिए। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने का कोई तरीका वो नहीं है, आपको प्लस करना है, प्लस करिए। देखिए 77 दिया है और 23 दिया है दशमलव के बाद, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 का मतलब 100 आएगा। 100 तो दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो कितना हो जाएगा 5 4 9 1 10, इन सभी को जोड़ेंगे, अगर आपसे नहीं बनता तो जोड़ के देख लीजिए। तो ये सभी का मान आएगा 10। अब यहाँ पे डिवाइड दिया, अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो पूरा मान हमारा कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 1/10 हमारा 10 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 5 इधर है, इधर 10 है, तो अगर करना है तो देखिए यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 5 हो गया, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 5, ठीक है 5। 3 में एक ऊपर 1 बचेगा, 3 में 1 जाएगा तो 2, 2/, कितना हो जाएगा 5। अब फिर बीच में प्लस बचेगा जो हमने नहीं लिखा था, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 200 है तो 200 में 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 4 बार जाएगा, है ना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो अगले स्टेप में 4 दूनी 8 होगा और प्लस 3 हो जाएगा, तो 8 3 कितना होगा 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है 11, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ में आया तो एक स्टेप हम आपको समझा देते हैं, कौन सा वाला। यहाँ पे 3/5 है और माइनस 2/10 है, तो हमने इसको क्या किया हुआ है, यहाँ से हमने 2 से इसको कट किया तो 1/, हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब नीचे 5 5 है तो इनका एलसीएम 5 ही आएगा, फिर 3 ऊपर है 3 ही रहेगा और 1 घट जाएगा, तो इस प्रकार इसका कितना आ जाएगा टोटल, 3 में 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2/5। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ना 2/5 लिखा है, तो आपको घबराना नहीं है, इतना इसका क्या आ जाएगा 2/5 आएगा। इनको सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये टोटल 10 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि देखिए 23 77 कितना होता है 100 होता है, तो 100 दशमलव के बाद है तो 1 होगा, 5 4 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है पेपर में आए तो आपसे नहीं बनेगा। अगर आप लोगों से बन रहा है तो कमेंट करके बताइए कि ये बन रहा है, इसका आंसर ए होगा। देखिए क्या है, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया, टोटल घोल कितना है 10 लीटर का। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 लीटर का घोल है, कितने का है 10 लीटर का घोल, 2 लीटर वाष्पीकृत हो गया, तो बचा कितना 10 - 2 करेंगे तो ये 8 लीटर कितना बचेगा, 8 लीटर बचेगा भाई। 10 लीटर का घोल था, 2 लीटर वाष्पीकृत हो गया तो बचा कितना 10 लीटर, 8 लीटर बचा।
अब 8 लीटर बोल रहा है, शेष घोल में क्या है 6% नमक है। तो अब घोल शेष घोल कितना बचा 8 लीटर, तो 8 लीटर में कितना है 6% नमक है, तो इसका 8 का 6% निकालेंगे तो 6% परसेंटेज के लिए अपान 100 हो जाएगा। तो कितना होगा 8 से 6 48, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.48 हो जाएगा। कितना नमक होगा 0.48, इतने लीटर समझिए, या कुछ भी है ना, इतने लीटर क्या है नमक है। अब बोल रहा है मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है। मूल घोल में नमक की तो मात्रा इतनी होगी 0.48 लीटर होगी, तो इसको निकाल लीजिए। देखिए 0.48 लीटर क्या है नमक है, और टोटल पहले घोल कितना था 10 था, तो नीचे 10 ले जाइए क्योंकि टोटल को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपसे अब बन जाना चाहिए। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो आ जाएगा। देखिए 10 है तो एक दशमलव खिसक जाएगा इधर, तो ये 4.8% क्या हो जाएगा नमक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, एक बार आपको समझाते हैं। 10 लीटर का घोल था जिसमें से 2 लीटर क्या हो गया वाष्पीकृत हो गया, तो 10 लीटर था 2 लीटर वाष्पीकृत, तो कितना बचा 8 लीटर। तो वही बोल रहा है शेष घोल में 6% नमक है, तो अगर 8 लीटर में 6% नमक हमने निकाला तो कितना आ गया 0.48 लीटर आ गया। तो इतना नमक, टोटल नमक कितना है 0.48 लीटर। तो बोल रहा है मूल में कितना होगा, तो मूल टोटल 10 था तो उसका परसेंटेज निकाल देंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिकों को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिनों में दिन लगेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे कभी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। देखिए ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करते हैं, यमन मैन, और यहाँ पर क्या कर दीजिए D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे फार्मूला रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप देख के ही डायरेक्ट समझ जाएंगे कि इस टाइप का ये क्वेश्चन है और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हालांकि अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको याद कर लेना चाहिए। अब चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 30 श्रमिक एक पुल को 40 दिन में निर्माण करते हैं। देखिए कितने पुल को, एक पुल को, तो मैन आदमी कितने हैं 30 आदमी एक पुल को कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में। देखिए 30 M1 हो गया, D हमारा 40 हो गया, और वर्ग कितना होगा, एक पुल है तो एक पुल का हो गया। अब बोल रहा है कि 75 श्रमिक यही काम पूरा करने के लिए, तो कितने हो गए 75 श्रमिक, तो श्रमिक कितना हो जाएगा, आदमी कितने हो गए 75 हो गए, मल्टीप्लाई हमने D2 को D2 लिखिए या तो x लिख लीजिए, अपॉन काम वही है तो एक ही काम रहेगा, है ना। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए अगर 3 से कट करेंगे तो 3 से 10 बार जाएगा, और 3 से अगर कट करेंगे तो 25 बार जाएगा, है ना। अब देखिए 25 हो गया, तो 5 से जब कट करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 से 8 बार जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना होगा, x इधर आ जाएगा, तो 8 दूनी 10, टोटल करेक्ट आंसर कितना आएगा 10। कितने दिन लगेंगे, तो 10 डेज लगने वाले, 10 दिनों में क्या कर लेगा, 10 दिनों में वो काम को 75 अगर आदमी है तो काम को कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन थे हमने 2 वीडियो में कवर करा दिए हैं। देखिए 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है और निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र उन्हें बता दिया है, 50 टोटल छात्र हैं। इसके अलावा आर्यन का जो स्थान है, तो आर्यन का स्थान किधर से, शीर्ष, शीर्ष मतलब लेफ्ट मानिए, राइट मान लीजिए, तो राइट से इसका स्थान कितना है, तो ये 17वें स्थान पर दिया है। तो देखिए टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर आपसे बनना चाहिए लेफ्ट प्लस राइट और ये -1 होता है। ठीक है, तो लेफ्ट से निचले सिरे से निकालना है, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना है 17 और -1, टोटल कितने हैं 50, इसमें रख दीजिए। तो अब इसको जब रखेंगे 17 में जाएगा तो 16 बचेगा, तो लेफ्ट बराबर कितना होगा 50 - 16 कर दीजिए, 50 - 16 कर दीजिए। तो जब इसको करेंगे तो करेक्ट आंसर लेफ्ट कितना आ जाएगा, तो आर्यन का जो लेफ्ट से स्थान होगा वो कितना होगा, देखिए 20 हो जाएगा 30, और 30 से 4 34वां स्थान कितना होगा 34वां। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन, हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी अपने हिसाब से ज़रूर बताइएगा। टोटल 30 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन बने, अगर 30 में से आपसे 30 बने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने होंगे तो भी कोई बात नहीं।
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास किस प्रकार से लगी, क्वेश्चन किस प्रकार से लगे ये भी बताइए, समझ में कितना आता है ये भी कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। थैंक यू।